Good morning, 7th class SST Geography Chapter number 2 Globe Latitude and Longitudes। ग्लोब हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी की आकृति का बना हुआ एक मॉडल जिसे ग्लोब कहा जाता है। उसी ग्लोब के अंदर लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश एंड लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं। आज हम इन्हीं अक्षांश और देशांतर ग्लोब और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। Latitude is measurement of a globe or map of location north or south of equator. Latitude is a measurement. Latitude जो होता है एक measurement होता है on a globe के ऊपर और map नक्शे के ऊपर of location north और south स्थिति उत्तर और दक्षिण की of the equator भूमध्य रेखा से दिखाने के लिए। Technically there are different kind of latitudes. Technically different kind of latitude होते हैं जिसमें geocentric, astronomical एंड जियोग्राफिकल और जियोडेटिक बोला जाता है जिसको। बट देर आर ओनली माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, लेकिन इन सब में है अलग अलग, लेकिन इनमें जो अंतर है वो थोड़ा बहुत ही अंतर माना जाता है। इन मोस्ट कॉमन रेफरेंस जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड्स इज इम्प्लाइड। इन मोस्ट कॉमन रेफरेंस साधारणतः अवस्था में जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड को इम्प्लाइड लगाया जाता है, लागू किया जाता है। गिवन इन डिग्रीज जो दिया जाता है डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में। जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड इज द आर्क सबटेंस बाय द एंगल ऑफ अर्थ। यह पृथ्वी की झुके होने की दिशा के द्वारा बनता है, सेंटर केंद्र से द्वारा। एंड मेजर इन ए नॉर्थ साउथ पोल टू पोलवार टू इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ दोनों पोलों से इक्वेटर तक की दूरी के लिए नापा जाता है। दस ए पॉइंट एट 30 डिग्री एंगल वाइज 50 नॉट 20 एंड सबटेंट ऑफ एंगल। यह एक एंगल बनता है 30 डिग्री का ऑफ 30 डिग्री 15 12 एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब। और ये केंद्र से, यानी कि आप ये मान के चलो आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, उस 90 डिग्री के एंगल को आप 30 डिग्री घुमा दो, घूम गया। अब इस जो एंगल किसी भी ए या बी पॉइंट से जो आपका एंगल घुमा है 30 डिग्री का, अब पृथ्वी जो है इस एंगल पर झुकी हुई है। अब आप मतलब समझिए 50/0 का मतलब क्या हुआ, ये 30 आपके लिए एंगल, 90 का कोण बिल्कुल सीधा बनता है, लेकिन उसी 90 के कोण को अगर हम 60 पर घुमाएंगे तो जो एंगल बनता है 90 to 30 यानी 16 to 30 तक जो एंगल बनेगा वो जो एंगल पर जो 60 पर झुकी जाएगी तो ये 30 एंगल हो जाएगा। देयर आर आर्क बिटवीन द इक्वेटर अर्थ ज्योग्राफिकल पोल इन 90 डिग्री। लेकिन दोनों पोल जो हैं उसी एंगल पर 90 डिग्री तक झुके हुए पाए जाते हैं। जैसा कि आप इधर देखिए फिगर के अंदर, आप ध्यान से देखिए, इस एंगल पर अगर बात करते हैं तो खड़ा होने पर हमारी पृथ्वी देखो यहाँ आ गई 60 डिग्री पर, या इस तरफ लें तो 60 डिग्री पर झुक गई। लेकिन यहाँ पर एंगल बनने पर पूरे दोनों पोल, नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पर, दोनों पोल्स पर एंगल अगर डिफाइन करते हैं पॉइंट बनाकर सेंटर, तो ये पूरा एंगल एक 90 डिग्री का, नीचे भी 90 डिग्री का। आप समझे आप, ये होता है मेट्रिक करंट आर्क सेंटर, जहाँ से पृथ्वी झुकी हुई 30 डिग्री की एंगल पर पाई जाती है। यानी कि आप अगर से कोण नापेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन एंगल कितना हो जाएगा 60 to 90 30 डिग्री का। अब ये इसका ये झुकाव माना जाता है। एज ए एड टू इंडिकेट डिफरेंट लैटिट्यूड पोजिशन ऑन मैप और ग्लोब। सॉरी वापस चलता हूँ, मैं एक लाइन छोड़ के आ गया हूँ। सिमिलरली द बिटवीन इक्वेटर एंड आइदर ज्योग्राफिकल पोल 90, दोनों 90 डिग्री के बन जाते हैं। 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ और 1/4 इक्वल टू 360, यानी 360 डिग्री का चौथाई भाग करोगे तो ये 90 डिग्री का पूरा एक एंगल बनता है। एट दस द ग्रेटर पॉसिबल लैटिट्यूड आर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो इसी एंगल से दोनों पोल हमारे पास प्राप्त होते हैं। एंगल को सेंटर में जोड़ने के बाद 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। एज एड टू इंडिकेट डिफरेंट लैटिट्यूड पोजिशन और मैप और ग्लोब, इक्विडिस्टेंस सर्कल आर पॉइंटेड एंड ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर टू ईच अदर। जिस तरीके से ये ऊपर से काटी जाती है ना, तो उसी प्रकार इधर से ऊपर से आप देखोगे तो यहाँ लाइनिंग्स होती हैं। जैसे ये एक पोल से दूसरे पोल तक ऊपर पॉइंटिंग काटी जाती है, उसी प्रकार एंगल बेस इक्वेटर से भी ये इस प्रकार से ये लाइनें काटी हुई होती हैं। अभी कहते हैं ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं। देर आर नोन एज द पैरेलल, इन्हें पैरेलल के नाम से जाना जाता है और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है। इन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है। ये था आपका लैटिट्यूड। आगे हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे।